हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों नया चैप्टर क्लास 9th का। कौन सा? सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया था। नंबर सिस्टम का सारा बेसिक्स हमने आपको दे दिया था, उस पर सारे वीडियोज आपने देख लिए थे। चलो फिर बैठे क्यों हो, उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूँ प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, पॉलिनोमियल्स में हमको पढ़ना क्या है? तो पॉलिनोमियल्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ इन वन वेरिएबल जानने से पहले वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, हम दो चार चीज बेसिक चीज जानेंगे जो क्लास आप पिछले क्लासेस में पढ़े हो। मेनली ये 7th क्लास में है। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स पे। आपने ये पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपने ये पढ़ा था क्लास 7th में, इसका डेफिनेशन पढ़ा था। तो होता क्या है उसका डेफिनेशन देख लो कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड variables put together by some or all fundamental operators क्या होता है वो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है या फिर इस फॉर्म में लिखा है या फिर इस फॉर्म में है, ठीक, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज है बच्चों। क्या है यहाँ पे? ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का यूज करके हम एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं जिसमें हम ये 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। किसी एक का भी कर सकते हैं, चारों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह का जो एक्सप्रेशन तैयार होगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाया तो ये देखो, ये है क्या? ये कांस्टेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो ये है क्या? तो हम समझेंगे पहले कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल्स क्या है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल्स से मिलकर बना है, तो होते क्या है भाई? तो आप एक चीज समझो, सपोज करो दिस इज अ स्क्वायर। अब मैं अगर स्क्वायर का बोलूं बच्चा पेरीमीटर निकालो, कैसे निकालोगे? तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो उसके लिए मेरे को साइड चाहिए, ये साइड है उसके। तो सपोज इसके साइड जो है बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया है, साइज क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर क्या होगा बताओ? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? 4 इंटू साइड लिखते हो। तो जब 4 दिया है साइड, तो 4 इंटू 4 क्या आया? 16 सेंटीमीटर आया। मैं अगर साइड चेंज कर दूं तो 4 इंटू 5 कर दूं तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 8 कर दूं तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब क्या कि देखो, ये जो है, ये हिस्सा, ये पार्ट और ये पार्ट, तो मतलब ये हुआ कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। आप किसी भी वैल्यू को डालो, ये जब भी पेरीमीटर निकालोगे ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। और ये जो साइड है इट्स अ वेरिएबल, नहीं, ये वेरी कर रहा है, इट इज टेकिंग अदर वैल्यूज। यही ना हुआ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल्स मतलब जो फिक्स्ड ना हो। समझ में आया? तो ये हुआ कांस्टेंट पार्ट, ये हुआ इसका वेरिएबल पार्ट। क्लियर? मतलब यहां हम कुछ भी ले सकते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स में बच्चों। पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मतलब क्या? ये तो हमने समझा लिटरल मीनिंग ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ठीक है, लिटरल मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मतलब कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा, उसका मतलब होता क्या है।
मतलब कांस्टेंट जो फिक्स्ड, वेरिएबल्स मतलब जो चेंज करे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल क्या, तो भैया एनी देखो वेरिएबल्स जो होगा उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो उसको लेते हैं हम अल्फाबेट्स से एक्सप्रेस करते हैं, सच एज एक्स, वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक। और जब हम कांस्टेंट को बच्चों एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। क्लियर हुआ? यहां से हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब, उसमें यूज होने वाला कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स। चलो अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बच्चों, जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा। ठीक। अब इसमें एक बात जानो कि एक, जैसे सपोज करो यहां माइनस है, ईच पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ईच पार्ट विल बी कॉल्ड एज टर्म। क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएगा। मतलब ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म हुआ नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें देखो ये यहां पे आने वाला, ये देखो x के पहले आने वाला, तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो x के पहले आने वाला ये कहलाता है आपका कोएफिशिएंट। याद रखना, कोएफिशिएंट। क्लियर है? अच्छा, ये एक्स स्क्वायर और ये x दोनों, ये क्या है बच्चों बताओ? अभी बताया मैंने, ये क्या है? वेरिएबल्स। और ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट। बोलो, क्लियर हुआ? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ईच पार्ट को हम टर्म कहते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, देखो बेसिस ऑफ टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स को देखिए कौन कौन से हैं। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स हैविंग वन टर्म बच्चों, जिसमें एक टर्म हो, हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है? इट कैन बी इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस और एनी कांस्टेंट। क्लियर? ये हुआ मोनोमियल। देन बाइनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, इसीलिए मोनोमियल मतलब ओनली हैविंग वन टर्म। बाई मतलब होता है बच्चों 2, तो इट विल हैव ओनली 2 टर्म्स। सिमिलरली ट्राइनोमियल्स, वो क्या कहलाएगा? इट विल हैव बच्चों ओनली 3 टर्म्स। ठीक है? देखो 2 टर्म्स होगा तो कैसे एग्जाम्पल लिखोगे? तो देखो ना, ये 2 टर्म हुआ, 3 टर्म के लिए एग्जाम्पल, ये 3 टर्म्स का एग्जाम्पल हुआ। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमने बता दिया मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्लियर है? नोट करना चाहोगे तो पॉज करके नोट कर सकते हो। सो नाउ बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल समझेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स ऑफ इन वन वेरिएबल। देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर गोज टू an x टू द पावर n, वेयर a0 a2 a3 an माइनस 1 an तक ये जो हो वो रियल नंबर्स हो, an शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? अगर इस फॉर्म में होता है तो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ये है इसका डेफिनेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, समझ में आ रहा है मेरे को, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में समझो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी हमने पढ़ा। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बच्चों, होगा। तो देखो जब अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स कब कहलाएगा, वो याद रखो, जब भी वेरिएबल्स का पावर
वेरिएबल्स का पावर। ठीक है, वेरिएबल्स का पावर यही तो है पावर, वेरिएबल्स का पावर यही तो है पावर भैया। इसका पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है, 1 तो है, तो यही तो है पावर, है ना। तो जब भी वेरिएबल्स का पावर हमारा होल नंबर हो, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो, ठीक है, होल नंबर हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन में रहा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अस पॉलिनोमियल। क्लियर है, सिंपल सा डेफिनेशन है। एकदम ध्यान देना कि जब भी पावर दिख जाए कुछ ऐसा किसा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1, ये है, तो ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी पॉलिनोमियल्स है क्या, नहीं है पॉलिनोमियल्स, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसको ऐसे लिखो तो बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है बच्चों, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ पॉलिनोमियल क्या हुआ। तो पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, इसको हम लोग, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिवीजन करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है ये समझो, ठीक है, डिग्री क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमको समझना है। तो डिग्री क्या है, डिग्री क्या है भैया, तो कोई भी पॉलिनोमियल मैंने लिखा, सपोज करो एक पॉलिनोमियल मैंने यहां से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा, ठीक है। इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कौन कौन सा है, तो ये है वेरिएबल और ये है वेरिएबल, इनमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही है ना बच्चा। तो डिग्री क्या होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बोलो, एनी डाउट इन दिस भैया, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल बी सेड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डिवाइडेड अ पॉलिनोमियल इन वेरियस टाइप्स। ओके, बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो देखो, सबसे पहला देखो, डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्या किया है बच्चों, डिवाइड किया है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब, लीनियर मतलब हैविंग ओनली 1 डिग्री, मीन्स ऐसे x प्लस 1 मैंने लिखा, तो देखो इसमें वेरिएबल कितना, तो यही तो x है, तो इस x में पावर कितना x का, तो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई बच्चों, डिग्री इसकी क्या हुई बच्चों, 1 हुई कि नहीं हुई। क्लियर है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या होता है, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आफ्टर लीनियर वी हैव अ quadratic polynomial. Suppose I will write like this, 2x square plus x plus 5. Now here you see the power, the highest power of the polynomial is what? Is 2 only. So whenever this, so since the power is 2 means its degree will be what बच्चों? It will be called as, degree will be 2. Now whenever the degree is 1 it will be called as linear polynomial. Whenever the degree is 2 it will be called as क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी डिग्री 1 होगा लीनियर कहेंगे, डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब भैया डिग्री उसकी, हाईएस्ट डिग्री उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, 3। हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी उसकी 3, मतलब डिग्री उसकी क्या हो गई, हाईएस्ट क्या, डिग्री उसकी क्या हो गई 3, हाईएस्ट पावर इसकी हो जाएगी भैया 3। क्लियर है। उसी तरह आपका बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, सो ऑन चलता चला जाता है। तो ये है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्लियर हो गया। अच्छा, वन वेरिएबल ही है ना सब, देखो इसमें कोई टू वेरिएबल नहीं दिखेगा, सब में मैंने वन वेरिएबल यूज किया। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। क्लियर है, डिग्री क्लियर हुआ। उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने देख लिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा है एक और पॉलिनोमियल होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है बच्चों जिसका डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 होता है। मतलब डिफाइंड नहीं हो सकता डिग्री उसका डिफाइन हम डिग्री नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड है, मतलब 0 होता है। इसे मैंने लिखा 5, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखते नहीं है। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हो आप। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बच्चों, 1 होगी। सिमिलरली रिटन लाइक दिस, 5 लिख दिए, -15 लिख दिए, 17 लिख दीजिए, ये सब क्या कहलाता है, इट्स कम्स अंडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है। एक और टर्म होता है हमारा बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, सोच के देखो, बताओ। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जीरो पॉलिनोमियल कब होगा, कब कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो, जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो गया जिसमें इट विल हैव ओनली वन टर्म, just like a constant polynomial, it will have only one term that will be zero only, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा कि भैया कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा हमने कि जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा बच्चों कि ये वन टर्म कंसिस्ट करेगा, और वो भी कौन सा होगा बच्चों, जीरो होगा। क्लियर है, तो वो कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद हम जानेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो भी समझ लोगे तो समझ लो। अगर मान लो सपोज करो मैंने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, इसका तो हो गया जीरो, समझ जाओ। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अगर मैं लिखूं x² - 2, ठीक, अब ये किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा? मान लो ये px हुआ, एक पॉलिनोमियल px हुआ, तो x की किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड इट्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब बताओ किस वैल्यू पे होगा। तो अगर मैं p2 लेता हूं बच्चों, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स 4 - 2, 4 - 2, ये तो नहीं होने वाला है। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, 4 का स्क्वायर -2, तो ये क्या हुआ 2, तो ये क्या इसका जीरो हुआ क्या? इसका जीरो ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो p2 पे वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो ये जीरो नहीं हो गया। क्या हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट ना। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि किस वैल्यू पे, किस पॉइंट पे ये होगा, किस पॉइंट पे होगा बताओ। तो अगर मैं मान लो सपोज मैं px लेता हूँ, यहाँ पे p मैं √2 लेता हूँ बच्चों। क्या लिया, √2 लो, तो क्या होगा, पुट करो यहाँ पे, √2 का स्क्वायर -2, यानी 2 - 2, जीरो नहीं हुआ। तो ये √2 क्या हो गया, इसका जीरो पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू, इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। क्लियर है, जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ, तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा हो गया कि जिस गिवन वैल्यू पे हमारा कोई पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ दिस, मींस इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 2.1 का। क्लियर है। अभी हमको क्या करना है, आज हम एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे, छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज देखते हैं। सो बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर
पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स का कौन सा एक्सप्रेशन है, मतलब वन वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है एंड कौन सा नहीं है। पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा नहीं है ये बताना है, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों बताना है हमको। ठीक है, चलो तो ये देखो पहला देखो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहला सकता है कब, जब उसके वेरिएबल्स का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, मतलब होल नंबर हो। तो देखो ये वेरिएबल है बच्चा, ये वेरिएबल है, दोनों का पावर इसका 2 है इसका 1 है, नेगेटिव है क्या, नहीं है। कोई पॉइंट में है क्या, डेसिमल में है क्या, नहीं है। अच्छा डेसिमल में है, नहीं है। अच्छा रूट में भी नहीं है, तो दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट पॉलिनोमियल्स ऑफ, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ये तो पहले समझ जाओ, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और एक्सप्रेशन देखो, सॉरी वेरिएबल्स देखो कितने हैं, एक टाइप के वेरिएबल है कि दो तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, तो एक ही टाइप तो है, एक्स और एक्स तो है, वाई तो नहीं है, जेड तो नहीं है, तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। बोलो कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट में वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। वाई स्क्वायर प्लस रूट टू को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 0y प्लस रूट टू। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या बच्चों, कि पॉलिनोमियल को ऑन द हाईएस्ट डिग्री से फिर उससे छोटा मतलब डिक्रीजिंग डिग्री, मतलब इंक्रीज के फॉर्म में डिक्रीजिंग डिग्री में अगर हम लिखते हैं कोई पॉलिनोमियल को डिग्री, तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो पावर्स डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब बताओ वेरिएबल्स का पावर कितना, तो भैया यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक। ये तो रूट किस में है, किस में रूट लगा, कांस्टेंट में लगा, कांस्टेंट से मतलब है क्या, नहीं है हमको, तो ये बच्चा क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है क्या, देखो वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स तो एक ही तो है, तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। बोलो कोई दिक्कत। आते हैं थर्ड में दो टर्म, दो वेरिएबल्स हमको देखना है, तो ये टी तो है वेरिएबल बच्चा, सिंगल वेरिएबल है मतलब वन वेरिएबल है। अब टी का पावर देखो, तो इसमें टी का पावर तो हाफ है, अभी पढ़ा था आपने नंबर सिस्टम में कि रूट में रहे तो क्या होता है, दैट मीन्स उसका पावर क्या है, तो स्क्वायर रूट है तो हाफ, क्यूब रूट है तो 1/3। हाँ ये क्या है बच्चा, ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पावर 1, यहाँ रूट 1/2 हो गया, फ्रैक्शन में हो गया पावर या रेशनल नंबर हो गया। तो फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर होगा तो होगा क्या पॉलिनोमियल, नहीं होगा, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज इट्स डिग्री इज नॉट अ नॉन जीरो नेगेटिव, नॉट अ होल नंबर लिख दो आप, सबसे अच्छा, नॉट अ होल नंबर। क्लियर है, इसी को नॉन नेगेटिव इंटीजर ही कहेंगे। इसका रीजन समझ में आ गया। आते हैं आपका फोर्थ, वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चा, बना, तो देखो इसका y का पावर क्या है 1, वेरिएबल्स का y का पावर क्या है 1, इस वेरिएबल का y का पावर क्या है -1, तो 1 और माइनस में आ गया, हमने क्या बताया होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव इंटीजर आया तो पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या, कि भैया इसका पावर जो है, डिग्री जो है क्या है, इट्स नॉट अ होल नंबर, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्लियर। अगला फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में देखो सारे के पावर्स आपको दिखेंगे, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स तो है, ये क्लियर है, बट पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल है क्या, ये बताना है हमको। पॉलिनोमियल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है क्या, नहीं है ना। देखो ना, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, these three are the three different variables, so can we call it as polynomial of one variable? No, we can't. Why? Because the variables are different here. We have a 3 variables in this question, so it cannot be called as polynomial of one variable. Although it can be called as a polynomial, but it cannot be called as a polynomial of one variable because it has a 3 variable in it.
इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, बट पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भैया? कि 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल नहीं बोल सकते। नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल्स। रीजन दे दिया हमने, वाई? बिकॉज it has 3 different variables। बोलो, कोई तकलीफ? इजी है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमको देखना है। सेकंड नंबर क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं आपके, इसमें आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर कहाँ है। पहले में देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ है। ये है एक्स स्क्वायर, तो इसके पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है बच्चों? 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1 हो गया। एज सिंपल, वेरी गुड। इधर आओ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या है? -1। ठीक, आते हैं इसमें। इसका एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? π/2। बोलो, कोई दिक्कत है? अब आते हैं 4th में। अरे 4th में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना, तो क्या हुआ? नहीं है तो देखो, नहीं है तो वी कैन राइट लाइक दिस। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नहीं है तो नहीं है, तो मतलब क्या है? देखो ना भैया, इस फॉर्म में लिखे तो क्या आया? 0 तो आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। बहुत सिंपल है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलो, पहला बाइनोमियल बोल रहा है। बाइनोमियल मीन्स व्हाट? बाई मतलब 2, आपको पता है। तो 2 टर्म ले लो भैया, एक टर्म ले लिया, ये 2 टर्म ले लिया। अब ये क्या कह रहा है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना बच्चों? 35 होना चाहिए। तो डिग्री यहां तो 1 है, इसको यहां 35 लिख दो। बोलो, बहुत सिंपल है। अगर बोलो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 75 लो, 75 ले लेना, यहां कुछ भी ले सकते हो, √2 ले लो, 1 ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्लियर है? चलो, आ गया। ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आते हैं, अब बोलता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। अब है 1 टर्म, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए जिसका डिग्री क्या हो बच्चों? उसका डिग्री 100 हो। एक ही टर्म होना चाहिए। लो ना, कोई भी टर्म ले सकते हो। ले लो 2x का पावर 100। हो गया, बहुत सिंपल है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ √2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। √2x टू पावर 100। आप वी कैन राइट √2y टू द पावर 100। सब तो सिंगल वेरिएबल ही है, हमको 1 वेरिएबल ही बात करना है। कोई भी हो सकता है आंसर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी तरह भी ले सकते हो। बस ये ध्यान देना है कि आपका क्या हो भैया? पॉलिनोमियल हो पहला, ठीक है, और मोनोमियल होना चाहिए। मोनोमियल मतलब इट विल हैव अ ओनली सिंगल टर्म। क्लियर है? और डिग्री क्या? 100। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हमको लिखना है। डिग्री हमने पढ़ा, क्या डिग्री? तो किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर विल बी कॉल्ड एज डिग्री। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th भी जो है बच्चों इसी पे बेस्ड है, डिग्री पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप डिग्री समझो, डिग्री के बाद कौन डिग्री के बेस पे कैसे कैसे करते हैं पढ़ा हमने, उसी पे बेस्ड ये भी है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो हमको फाइंड करना है कि किसका किसका क्या क्या डिग्री है। तो बताओ इसमें वेरिएबल्स कौन, किसका डिग्री, हमको किसका हाईएस्ट पावर देखते हैं, ये भी याद रखना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो देखो ये तो सिंगल वेरिएबल का है सारा, पहला क्वेश्चन में देखो। तो इसमें हाईएस्ट पावर एक्स का क्या है? यही तो है, क्या है? 3 है। तो 3 होता है मतलब
हमको क्या लिखना है, राइट द डिग्री लिखना है, तो डिग्री कितना हो गया इसका, हमको 3 से मतलब नहीं है, हमको डिग्री सिर्फ लिखना है, कितना डिग्री है 3, हाईएस्ट यही हो ना 3 2 1, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा 3। आओ इधर आओ, इसमें वेरिएबल कौन सा है y, इसका डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है एक ही y है, डिग्री क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, डिग्री इसका हो जाएगा 2। आते हैं इधर, यहां भी वेरिएबल कितना है 1 है, इसका डिग्री क्या कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया बच्चों, डिग्री हो गया 1। क्लियर। आओ 4th नंबर, इसका डिग्री क्या है सोचो, अब इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो कैन वी राइट लाइक दिस, बोलो वी कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि x का पावर 0 मतलब क्या 1 ही तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हाँ ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या है बच्चा, डिग्री इसका है 0, बोलो क्लियर है। ये हो गया आपका डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम जानते हैं पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर डिग्री 1 हुआ तो कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हुआ तो क्यूबिक, अभी पढ़े हो आप जस्ट, तो उसमें से ही वही हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 5th में कि भैया लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है, कौन कौन सा। तो देखो पहला देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, यही तो है 2, तो हाईएस्ट डिग्री इसका मतलब डिग्री समझ जा, हाईएस्ट पावर बोलो तो डिग्री इसका 2 हुआ, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक, बोलो कोई दिक्कत। इसमें देखो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है भैया, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब ये कौन सा, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी पढ़ा है हमने डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 1 तो क्या भैया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 4th क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। 5th, इसमें भी देखो कोई टर्म नहीं है, एक हमारा वेरिएबल है, डिग्री क्या है इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें सिंपल स्क्वायर है, इसको आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r² + 0x + 0, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फिर क्यूबिक, इसको भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो हाँ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 है सबका वैल्यू, इसको हम इस तरह ले सकते हैं। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बोलो क्लियर है। डिग्री क्या हुआ, डिग्री के बेसिस पे हमने समझा, और डिग्री के बेसिस में कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं वो समझा, मतलब उस पर क्वेश्चन कर लिए, समझ तो पहले ही गए थे। क्लियर है। तो आज ये क्या खत्म कर दिया हमने बच्चों 2.1 हमने आज एक्सरसाइज खत्म कर दिया विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ हमने खत्म कर दिया। इसके बाद क्या है तो 2.2 है, 2.3 है, आगे के एक्सरसाइजेज हैं, उसको देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।